जिस दिन अपनी मेहनत की सिक्का उछलेगा ना, उस दिन हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। प्यारे बच्चे, ये सोचकर मेहनत करते रहिए, एक दिन निश्चित रूप से आप सक्सेस कीजिएगा। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री नाम एक सब्जेक्ट है, उसमें 2022 में पूछी हुई क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से पूछा गया था। क्वेश्चन का नाम है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स हिंदी, प्रबल और दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर होता है, तो उसे जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या अंतर है, क्वेश्चन लिखिएगा। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हिंदी में लिखिएगा प्रबल इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, वैसा इलेक्ट्रोलाइट जिसे जल में डालेंगे और तुरंत अपने अवयवी कणों में विभक्त हो जाती है, टूट जाती है, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, देख लीजिए। ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, कंटेनर, और ये इसके द्वारा क्या करेंगे हम लोग? पानी, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भर देते हैं। अब कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, मान लीजिए कि KCl नाम का एक इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम क्लोराइड। इसे जैसे ही जल में डालेंगे, ये है एक्वस, जल है, H2O है, पानी है। इस KCl को जैसे ही जल में डालेंगे और वैसे ही अपने अवयवी कणों में टूट जाएगी, अर्थात K+ और Cl- में टूट कर विभक्त हो जाती है। तो इस प्रकार के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखिएगा, वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जिसे जल में डालने पर, अपने अवयवी का इंग्लिश होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इट मीन्स उसका हिंदी होगा जिससे मिलकर वो बनी हुई है। जैसे KCl किससे मिलकर बनी है? K+ और Cl-। NaCl किससे मिलकर बनी है? Na+ और Cl-। उदाहरण के तौर पे आप जिस घर में हो, वो घर किससे मिलकर बनी है? ईंट, गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट और भी ढेर सारा एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें मिला हुआ है। तो इस घर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़ और जो एक्स्ट्रा चीज उसमें मिलाए हैं, वो सारा चीज उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। जैसे आपका बॉडी है, आपको ही मैं कह रहा हूँ, आपका जो शरीर है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? बिल्कुल सही, जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, सेल हमारे शरीर का क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, अर्थात इससे सेल से मिलकर ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो हमारे शरीर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण क्या होगा? सेल होगा। वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जिसे जल में डालने पर अपने अवयवी आयन में तुरंत ही, जैसे ही डालेंगे अब वैसे ही क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगी, तुरंत ही विभक्त हो जाती है। तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। इस सेंटेंस को आप पूरा कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार का होगा। तो प्यारे दोस्तों, 3 प्रकार का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। लिखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थ्री टाइप का होगा।
एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग साल्ट। स्ट्रॉन्ग साल्ट आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। केमिस्ट्री का एक चैप्टर है अम्ल और क्षार, साथ ही साथ उसमें लवण के बारे में भी कुछ बताया गया है। तो इतना तक आप लिखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कुल 3 प्रकार का होगा, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ एग्जाम्पल है HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल में NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड स्ट्रॉन्ग साल्ट का कुछ एग्जाम्पल हो गए NaCl, NaNO3 और K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड NaCl। ये कॉमन साल्ट है। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। अर्थात इसे जैसे ही जल में डालिएगा ये अपने आप विकर्ण में विभक्त हो जाती है। इसे एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। स्टोरी क्या है? स्टोरी कहानी कुछ इस प्रकार है। देखिए कल छठ होने वाली है, आप सभी जानते हैं। छठ पूजा में क्या होता है, ढेर सारा लड़कियां, ढेर सारा लड़का, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, वयोवृद्ध, अर्थात हमारे समाज में जितने भी लोग होते हैं लगभग सारे लोग छठ पूजा में जाकर के और छठ मैया का पूजा देखते हैं। कुछ लोग पूजा करते भी हैं। उसमें कुछ लड़कियां और लड़का होता है जो अपने टीन एज में, किशोरा अवस्था में उसका माइंड ज़्यादा चंचल होता है। वो चाहता है किसी लड़की को इम्प्रेस करना अपने और। दो दोस्त था, वो दोनों दोस्त चाह रहा था कि लड़की को इम्प्रेस करे। तो इम्प्रेस करने के लिए वो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लेता है। और लड़कियां जिस रास्ता से गुजर जाती है छठ पूजा करने के लिए या छठ पूजा जहाँ होती है वहाँ जाती है, उस बीच में वो लड़का सब रहता है और वहाँ पे फटाका फोड़ता है। आप देखते होंगे और शायद आप में से ढेर सारे लोग किए भी होंगे। ये आपका पोल नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन ये हमारे समाज की सच्चाई है और यह घटित होती है। तो हम लोग लड़कियां को देखते हैं और फटाका क्या करते हैं, फोड़ते हैं। जैसे ही उसमें तिल्ली लगाएंगे फटाका में, वो फटाका क्या होती है, फूट जाती है कुछ। लेकिन ऐसा फटाका होता है जिसमें तिल्ली लगाने के बाद भी, अर्थात माचिस से उसमें आग लगाने के बाद भी नहीं फटती है। जो फटाका में आग लगाएंगे और फट जाएगी तो क्या होगा, लड़कियां भी इम्प्रेस हो जाएगी। और वैसे ही किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर किस में डालेंगे हम लोग, एक्वस में, जल में डालेंगे तो अपने अबेबीकरण में टूट जाएगी, अपने अबेबीकरण में विभक्त हो जाएगी। वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जिसको जल में डालेंगे और अपने अबेबीकरण में विभक्त हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगी। ठीक वैसे ही जैसे फटाका, क्या फटाका में तिल, माचिस का तिल्ली लगाए और क्या हो गई, वो फट गई, तो वो अपने अबेबीकरण में टूट गया। इससे लड़कियां क्या हो जाएगी, इम्प्रेस होगी। ये हम लोग को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी है नहीं। लेकिन फिर भी तरह तरह का हमारे समाज में लोग हैं, अपने अपने अनुसार लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहता है, वो आप जानते ही होंगे। फिलहाल हम लोग टॉपिक की ओर रिटर्न हो जाते हैं। जैसे फटाका फूटा, जैसे ही चिंगारी मारे फटाका क्या हुई, फूट गई, तो उसको केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही जल में डालते हैं, जल में डालेंगे और तुरंत किस में विभक्त हो जाएगा, बिल्कुल सही, अपने अवयवी आयन में विभक्त हो जाएगा, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 3 प्रकार होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग साल्ट। इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों में का डिफरेंशिएशन पूछा गया था, तो वो हम लोग देख लेते हैं। इसे मिटा देते हैं, बाकी सब चीज़ सेम ही रहेगा। आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लेना, ठीक है। इसे लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। आप लिखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट, हिंदी होगा दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए
अब उसमें 2 लड़का था, एक लड़का फटाका फोड़ा, कहानी के द्वारा समझा देते हैं फिर लिखा देंगे। 2 लड़का था, एक लड़का फटाका फोड़ा, चिंगारी जैसे ही मारी फटाका फूट गया। लेकिन दूसरा लड़का, पहले लड़का का कम हो गया, वो इम्प्रेस कर लिए लड़की को। अब दूसरा लड़का अपना बाड़ी में, उसका बाड़ी आया तो वो भी गया फटाका फोड़ने के लिए। तो उसका बैड लक समझिए कि लड़कियाँ बढ़िया आ रही थी, उसे पसंद भी था, लेकिन वो बेचारा इम्प्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि कहा जाता है जितना भाग में होता है उतना ही, जितना लिखा रहता है उतना ही मिलता है। तो बेचारा फटाका फोड़ना चाहा, चिंगारी मारी, लेकिन फटाका नहीं फूटा, क्योंकि उसको जितना प्रज्वलन ताप चाहिए था उतना प्रज्वलन ताप उसका चिंगारी उससे नहीं दे पाया फटाका को, जिस वजह से वो नहीं फूटा। ठीक है, फूटा भी तो कुछ देर के बाद फूटा। देखिए कभी कभी होता क्या, हाथ में इंजरी हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, लोग हाथ में फटाका फोड़ते हैं, कुछ देर तक तो नहीं फूटती, लेकिन कुछ देर के बाद फूटती है तो हाथ जल जाता है, मुंह का नक भी जल जाती है। कई घटना आप अपने समाज में देखते होंगे। ठीक वैसे कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसे जल में डालेंगे, लेकिन डालते मात्र ही अपने बेबीकण में विभक्त नहीं होगी, वो धीरे 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 अपने बेबीकण में क्या होती है, विभक्त होती है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, अर्थात दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट। तो डिफिनेशन बोलिए, आप ही बोलो क्या होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जिसे जल में तो डालेंगे लेकिन वो आसानी से अपने बेबीकण में विभक्त नहीं होगी, तो उसे क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो चलिए लिखिए, वे सभी इलेक्ट्रोलाइट, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसे जल में डालने पर अर्थात इस कंटेनर में पानी में डालने पर अपने अवयवी कण में तुरंत नहीं विभक्त होती है। इसमें लिखेंगे तुरंत नहीं विभक्त होती है, तुरंत नहीं विभक्त होती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो ये डिफिनेशन आप लिखिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 3 प्रकार का होगा, उसका एग्जाम्पल हम लिखा देते हैं आपको, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग है वहाँ वहाँ वीक लिख लीजिएगा, इस सबको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 3 प्रकार का, वीक एसिड, सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल होगा, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल होगा, एंड वीक साल्ट। तो ये लिख लीजिए आप। वीक एसिड का एग्जाम्पल लिखिए। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप इसे लिख लिए होंगे। वीक एसिड में CH3COH होगा, फिर दूसरा एग्जाम्पल इसका है H2CO3, फिर वीक बेस में NH4OH, एंड नेक्स्ट दूसरा होगा CaOH का होल ट्वाइस, एंड वीक साल्ट का एग्जाम्पल होगा CH3COONH4। ये एग्जाम्पल है। तो चलिए इस कहानी को एक फिर से रिव्यू करते हैं। छठ पूजा का समय है जो कल होने वाली है। पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ छठ पूजा मनाया जाता होगा वहाँ पे कल होने वाली है छठ पूजा। तो छठ पूजा में ढेर सारे लड़कियाँ जा रहा था, ढेर सारे लड़का जा रहा था। कुछ लड़का के मन में एक ख्याल आया कि लड़की को फटाका फोड़ के क्या करेंगे, इम्प्रेस करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और कुछ लड़कियाँ ऐसे होती है कि इम्प्रेस भी हो जाती है। ये एक सिर्फ कहानी है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना है नहीं। तो कुछ लगा क्या कि फटाका फोड़ा, जैसे ही लड़की आई फटाका फोड़ा, मतलब उसके पास नहीं, उससे थोड़ा दूर हट के फटाका फोड़ा। फटाका का आवाज़ हुआ, जैसे चिंगारी मारा फटाका क्या हुआ, फूट गई। तो क्या कहेंगे उसको केमिस्ट्री की भाषा में, जैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट को जल में डालेंगे और अपने बेबीकण में टूट जाएगी, तुरंत ही टूटेगी, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वे सभी अब फटाका फोड़ेंगे, जो फटाका जल्दी नहीं फूटती है, कुछ देर टाइम लगता है। उस जिसमें जैसे चिंगारी डाले, चिंगारी अर्थात माचिस को जलाए और वैसे ही फटाका नहीं फूटा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए,
वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। केमिस्ट्री की भाषा में डेफिनेशन बोलेंगे वे सभी इलेक्ट्रोलाइट जिसे जल में डालेंगे तो आसानी से अपने अवयवीकरण में टूट जाएगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जिस आयन को, जिस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, जल में डालेंगे और आसानी से नहीं टूटेगा उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। वैसे तो पूरा उम्मीद है कि कोई समस्या आपको ना हो, फिर भी अगर कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे राहुल गांधी पूरे भारत भ्रमण पे चला है, मैं ठीक वैसे ही अपने वीडियो के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने के पथ पे चला हूँ, जिसके दौरान मैं आज दूसरा या तीसरा करीब तीसरा ये लेक्चर होगा, उसमें अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करवाता हूँ। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीटेड होता है, इसीलिए मैं इसको करवा देता हूँ। जो बच्चे प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन बना लेते हैं तो मोर देन 70 to 80% क्वेश्चन वो निश्चित रूप से 2023 में एग्जाम जो होगा उसमें ज़रूर बना के आएगा। उसके बाद जो टाइम बचेगी तो फिर हम 100% तक का तैयारी करेंगे, लेकिन पहले हमारा टारगेट होगा 70 to 80% कम से कम मार्क आए आपको। और ये अगर टारगेट पूरा हो जाती है तो फिर हम लोग 100% तक का भी तैयारी करेंगे। और देखिएगा आप अगर इस सीरीज़ का पालन करते हैं तो इसमें ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसका 95% प्लस मार्क केमिस्ट्री में ना आए। तो ये वीडियो जिसके लिए भी उपयोगी है उस सारे बच्चे को शेयर कर दीजिए। और आपको अगर बढ़िया लगे ये वीडियो तो क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाए। कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा फिर भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि क्या समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया तो समझ ही सकते हैं, आपको मेंशन करना ही है।